मुसलमान दे छोड़ो जिहादी, जब हमें जिहादी बोल ही रहे हो तो भाई क्या करेंगे हम। और मैं ही चाहता हूँ कि हमारी नई नौजवान नस्ल आगे आए। नौजवान नस्ल से तवक्को डरा नहीं है, मुसलमान बाखुदा डरा नहीं है, वो मायूस है अपनी सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरशिप से, और मैं उन लोगों को सब में बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, में एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, दिल्ली में होने वाली भारतीय मुसलमानों के रहनुमाओं की बड़ी हसास और अहम मीटिंग को लेकर इसका पूरा मुख्तसर और जामे खुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। सभी से गुजारिश है इस वीडियो को देखें, सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों, मिल्लत इस्लामिया हिंद को दरपेश मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए नुमाइंदा इजलास में मैदान अमल में उतरने के लिए 51 रुकनी कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया गया है। यानी 51 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जिसका ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही इजलास में फैसला किया गया है कि 3 महीने बाद एक बार फिर मीटिंग होगी ताकि मजीद लाहिया अमल मुरतब किया जा सके। ये इत्तलात इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर नई दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी व मिल्ली शख्सियात ने दी। IMCR के चेयरमैन और साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब की कोशिशों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा मिल्लत इस्लामिया हिंद को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मद अदीब के अलावा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, साबिक मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद, तेलंगाना के वज़ीर आला के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जमात इस्लामी हिंद के नाइब सदर मलिक मोतसिम खान, मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कल्ब जवाद, दरगाह अजमेर के गद्दी नशीन सरवर चिश्ती, साबिक मरकज़ी वज़ीर अली अशरफ फातमी, APCR के कन्वीनर नदीम खान, IMCR के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म बेग वगैरह ने शिरकत की। जबकि बताया गया है कि जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना सज्जाद नोमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व दीगर लोगों ने इस मीटिंग में शिरकत नहीं की है। इनको भी इसमें शिरकत का दावतनामा दिया गया था, लेकिन इसकी क्या वजूहात रही जो शिरकत नहीं हुई, अभी ये सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी जानिब और मुल्क के मुख्तलिफ मुसलमानों के सियासी लीडरान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के मौजूदा मेंबरान पार्लियामेंट, मजहबी लीडरान वहाँ पर पहुँचे हैं। अलबत्ता ज़्यादा सियासी लीडरान थे। पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में जुल्म ज़्यादती हो रही थी तो पूरा भारत खामोश था और अब पूरा भारत जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में आइन बदलने के बाद जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है अब पूरे मुल्क में होने जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बात मुस्लिम की नहीं है, आने वाले दिनों में हिंदू भाइयों के वोटों की कीमत भी नहीं रहेगी। जंतर मंतर पर धरना देने वाले बच्चों ने हमें सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर मुल्क के लिए खड़ा होना है। आइडिया ऑफ इंडिया को नज़रअंदाज करने से मुल्क तबाह हो जाएगा, मोहम्मद अदीब। नाज़रीन, आपको बताएं कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने कहा कि जमहूरी तरीक़ेकार अपनाकर हम हुकूमत से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत बातचीत करती तो आज बच्चों को जंतर मंतर पर धरना नहीं करना पड़ता। बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए हमने कोशिश की है। मोहम्मद अदीब ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि मिल्लत इस्लामिया हिंद की अहम शख्सियात एक प्लेटफार्म पर बैठी, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर चला गया। ये सिलसिला जलसा नहीं था बल्कि गौर व फिक्र के लिए तकरीब थी। आज सरकारी इदारों पर कब्ज़ा हो रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है। RSS के लोग अब तकर्रुरी कर रहे हैं। जामिया और अलीगढ़ जौहर यूनिवर्सिटी तक में कब्ज़ा हो गया है। जामिया में सावरकर का 100 साला जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कौम मुत्तहिद होकर सरकार से मांग कर रही है कि आइडिया ऑफ इंडिया को नज़रअंदाज मत कीजिए वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। मदारिस को निशाना बना रही है मौजूदा हुकूमत। अली अशरफ फातमी ने इजलास की कामयाबी के लिए मोहम्मद अदीब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मैं तालीमी इदारों के सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है, बजट बढ़ाने की बजाय कम कर रही है, मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नुकसान
نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک معتصم خان نے بھی اجلاس کو کامیاب بتایا اور کہا کہ متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے، ظلم و زیادتی کے خلاف مضبوطی سے آواز بلند کرنی ہے۔ خواجہ اجمیری درگاہ کے گدی نشین جناب سید سرور چشتی نے کہا کہ درگاہ اجمیر شریف وہ ہے جو سیکولرزم اور جمہوریت و آئین کا پاسدار ہے، لیکن 2007 میں اس پر حملہ کیا گیا اور اب اس کو مندر کہا جا رہا ہے، جو شرمناک ہے۔ اب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمیں جہادی کہا جاتا ہے، ہمیں ملک مخالف کہا جاتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن کیا اس ڈر سے ہم چپ ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں بولنا پڑے گا۔ ہم حسینی ہیں تو ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے۔ دوستو، تمام سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا۔ مولانا کلب جواد، شیعہ عالم دین مولانا کلب جواد نے کہا کہ بی جے پی کی طرح کانگریس بھی مسلمانوں کی مجرم ہے، اس نے سب سے زیادہ ظلم کیا اور ہمیں تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہندوؤں کو ساتھ لے کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا، صرف مسلم حکومت سے نہیں لڑ سکتے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ جس طرح ہم ملک کی آزادی کے لیے متحد ہو کر لڑے، تلنگانہ کے لیے لڑے، ویسے ہی آج ہمیں ملک میں جاری ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑنا ہوگا، اپنے آئین کی حفاظت کے لیے لڑنا ہے۔ اس کے علاوہ حاجی رشید احمد چودھری، آسام سابق وزیر IAS انیس انصاری، APCR کے کنوینر ندیم خان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں محمد اعظم بیگ نے تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ میڈیا پریس کانفرنس کی چند اور اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہے۔ دوستو، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بھارتی مسلمانوں میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس کو ضرور شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔